हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अभी तक के कैसे नहीं कराया है और क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और जैसे ही बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेंगे। तो देखिए, जनरल एंट्री करने के लिए हमको सबसे पहले गोल्डन रूल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम समझते हैं। तो देखिए, गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल एंट्री, गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो पहला होता है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है, मतलब जो आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो जाएगा वो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और थर्ड है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक, तो देखिए 3 गोल्डन रूल है। अगर आप ये समझ गए तो जनरल एंट्री आपसे आसानी से बन जाएगा। तो पहला है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मतलब कि जितने भी जो बिजनेस में आ रहे हैं वो सारे के सारे डेबिट होंगे और जो जा रहा है वो सारा का सारा क्रेडिट होगा। ये होता है रियल अकाउंट के लिए होता है, ये वाला पर्सनल अकाउंट के लिए होता है और ये वाला नॉमिनल अकाउंट के लिए होता है। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट बहुत अच्छे से समझा चुका है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो पुराना वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो में आए ताकि आपको मेरी बताई हुई हर एक चीज अच्छे से समझ आए। तो देखिए, रियल अकाउंट में क्या होता है, एसेट होता है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। तो जो भी एसेट्स हमारे बिजनेस में आएगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो बिजनेस में जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। बिजनेस में कभी कभार एसेट्स पुराने हो जाते हैं तो हम उसको सेल आउट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये किसके लिए है, पर्सनल अकाउंट के लिए है। पर्सनल अकाउंट में हम 3 पढ़े थे। पहला तो नेचुरल पर्सनल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इसमें डेबिट द रिसीवर, जिसको रिसीव होगा उसको हम डेबिट करेंगे और जिसको हम देंगे उसको क्रेडिट द गिवर, तो उसको क्रेडिट करेंगे। उसी प्रकार थर्ड है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उसको हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो जितने भी इनकम्स और गेन होंगे उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये नॉमिनल अकाउंट के लिए है। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या पढ़ते थे, तो नॉमिनल अकाउंट में हम और सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम, तो जितने भी एक्सपेंस होंगे उसको हम डेबिट में रखेंगे और जितने भी इनकम होंगे या गेन्स होंगे उसको क्रेडिट में रखेंगे। तो इसी के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाकर देखते हैं कि कैसे ये रूल फॉलो होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने साइड में 3 जो गोल्डन रूल्स है उसको लिख दिया है और मैं अभी आपको पूरे फॉर्मेट में अभी लिख के नहीं बता रहा हूं। पहले मैं आपको जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, ये सारी चीजें पहले बताऊंगा। उसके बाद हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ हिमांशु। हिमांशु की बुक में हमको क्या करना है, जनरल एंट्री करना है। पहला दिया हुआ है 1 दिसंबर का, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो इसको आप समझना, पहला है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यार कैश में वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। जैसे ही हम बिजनेस में कैश लाते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो हमको 2 एस्पेक्ट को देखना है, 2 चीज को। ठीक है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो देखिए हमारे पास क्या आया है, कैश आया है।
कैश हम बिजनेस में लाए हैं और कैश ही क्या बन जाता है, हमारा कैपिटल हो जाता है, पूंजी बन जाता है। ठीक है, जो बिजनेस में जितनी भी सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैश हो, एसेट हो, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, कैपिटल होती है, जो स्टार्टिंग में लाया जाता है। तो कैश और ये कैपिटल। अब बात करें कैश की, तो ये कैश कैसा अकाउंट है, तो कैश एक रियल अकाउंट है, मतलब ये टेंजिबल है, आप नोट को छू सकते हैं, तो ये क्या है, रियल अकाउंट है। और कैपिटल, कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आप बोलेंगे कि ये कैसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये तो कोई एक ही आदमी लाया होगा। तो एक बात को समझना, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे, 12th पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, तो यहाँ तो सोल प्रोप्राइटर पढ़ रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक सिंगल आदमी बिजनेस कर रहा है। तो सिंगल आदमी जब बिजनेस करेगा तो वो अब खुद अकेले एक पैसा लेकर आएगा बिजनेस में, जो कि वो कैपिटल कहलाएगा। और आगे आप 12th में पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम 2 पर्सन होते हैं और मैक्सिमम 50 पर्सन होते हैं, और मिलकर वो बिजनेस करते हैं। तो मैक्सिमम 50 लोग रहते हैं और मिनिमम 2 लोग। मान के चलिए 3 पार्टनर है और तीनों 50-50 हजार रुपए लाए, तो टोटल मिला के कैपिटल कितना हुआ, 3 लाख रुपए। और वो 3 लाख रुपए किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो तीनों के कैपिटल को। इसलिए कैपिटल क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा पर्सनल अकाउंट। अब इसकी जनरल एंट्री करना है। कैश हमारे पास आया है, ठीक है, कैश हमारे पास आया है। यहां पर देखिए रियल अकाउंट में क्या दिया है, डेबिट व्हाट्स कम इन, डेबिट व्हाट्स कम इन। तो रियल अकाउंट में हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसका जो जनरल एंट्री होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट। देखिए जैसा एज इट इज जैसा कर रहा हूं उसी तरीके से ही आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद पर्सनल अकाउंट, जो कैपिटल है वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में आप देखिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर क्या होगा, क्रेडिट द गिवर, मतलब कि कैपिटल को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। देखिए अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, इसके जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्रॉपर फॉर्मेट में आपको उसको लिखकर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चन आएगा, तो कैसे आपको अपनी कॉपी में या एग्जाम में आपको लिखना है। ये सिर्फ हम समझने के लिए लिख रहे हैं। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, देखिए हम क्या किए हैं, परचेज किए हैं गुड्स और कैश में, मतलब कि कैश हमारे पास गया है और क्या आया है, हमारे पास गुड्स आया है। ठीक है, गुड्स आया है। तो हमारे पास आया क्या है, तो परचेज और कैश। देखिए जब जब आप परचेज करेंगे तो परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है। परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो ये किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट परचेज। देखिए यहां पर लिखा हुआ है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, ये कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। और कैश कौन सा अकाउंट होता है, ये होता है रियल अकाउंट होता है। ठीक, तो हमारे पास जब भी हम परचेज करेंगे सामान तो हमारे पास से क्या होगा, कैश जाएगा और गुड्स आएगा। अब आप देखिए यहां पर परचेज जो है, परचेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और ये कैश, कैश हमारे पास से चले गया, और कैश क्या है, रियल अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, तो यहां पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, हमारे पास से कैश चले गया। तो इसका एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, उसके बाद थर्ड है सोल्ड गुड्स टू स्वाति। सोल्ड गुड टू स्वाति रुपीज 5,000 रुपीज। तो यहां पर सोल्ड गुड्स टू स्वाति। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सामान बेच रहे हैं स्वाति को। यहां पर कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है कि हम कैश में बेचे हैं। और जब भी क्वेश्चन में, जब भी ट्रांजैक्शन में कैश शब्द, कैश वर्ड नहीं लिखा है और किसी पर्सन का नाम लिखा गया है, तो हम ये मानेंगे कि ये क्रेडिट सेल है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, सामान बेचा जा रहा है। जब जब हम सामान खरीदेंगे तब वो हमारे लिए क्या होगा, परचेस होगा। जब जब बेचेंगे तो हमारे लिए वो क्या होगा, सेल होगा। और सेल क्या होता है, तो सेल हमारे लिए ये नॉमिनल अकाउंट होता है।
सेल हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट होता है, यह हमारे लिए इनकम है। तो सेल किए, किसको किए? स्वाति को। और ये स्वाति क्या है? तो स्वाति है पर्सनल अकाउंट, ठीक। तो हमारे पास आ क्या रहा है? तो देखिए हमारे पास तो हम तो उधारी में सामान बेच रहे हैं। देखिए इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, हमको सेल कर रहे हैं स्वाति को, तो सामान हमारे पास से चले गया और हम क्रेडिट में दे दिए। सेल जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और स्वाति जो है वो पर्सनल अकाउंट है, ठीक। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी? ये तो पहली बात, नॉमिनल अकाउंट हम सेल कर दिए, तो सेल किए तो हमारे पास से क्या होगा? सामान जाएगा, मतलब कि हमारे लिए क्या है? इनकम है। जब भी हम सेल करेंगे तो हमारे लिए इनकम है। तो आप इसमें देखेंगे नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो क्रेडिट करते हैं जितना भी इनकम और गेन होता है। तो सेल क्या है? एक इनकम है, तो मैं पहले यहां लिख दिया टू सेल। और इसको डेबिट करेंगे, स्वाति को पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर में हम क्या करेंगे? गुड्स किसको मिल रहा है? स्वाति को मिल रहा है। और ये कैसा है? ये पर्सनल अकाउंट है। जब भी पर्सनल अकाउंट आप देखेंगे तो यहां पर क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो आप यहां पर लिख देंगे स्वाति अकाउंट डेबिट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, परचेज फर्नीचर, इसको मैं मिटा रहा हूं। फोर्थ पॉइंट है परचेज फर्नीचर। देखिए यहां उधर इसके पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? परचेज गुड्स दिया हुआ था। अब हम ऐसे सामान को हम खरीदेंगे जिसको हम वापस सेल करने वाले हैं, तो वो हमारे लिए गुड्स होता है। जब जब वैसे सामान खरीदेंगे तो परचेज आएगा, और जब जब हम उसको बेचेंगे तो वहां पर क्या लिखाएगा? सेल लिखाएगा। लेकिन यहां पर हम परचेज फर्नीचर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि फर्नीचर हमारे लिए एसेट है और हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। ये गुड्स नहीं है, इसको हम सेल करने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, ये हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करेगा, ठीक। तो हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। और यहाँ पर परचेज फर्नीचर दिया है और यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, ना ही कैश दिया है, ना ही किसी आदमी का नाम दिया, तो हम क्या मानेंगे कि हम इसको कैश में खरीदे हैं। तो यहाँ पर कैश हमारे पास से जाएगा और फर्नीचर हमारे पास आ जाएगा, यही तो होगा। फर्नीचर आ जाएगा और कैश चले जाएगा। जब क्वेश्चन में कैश ना दे, इसका मतलब हम मान लेंगे कि ये क्या है? कैश में हम परचेस किए हैं। अगर नाम दिया रहता किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का, तो हम ये मानते कि हम उधारी में खरीदे हैं। तो फर्नीचर क्या है हमारे लिए? तो फर्नीचर ये है एसेट, और एसेट किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है। और कैश भी क्या है? तो कैश एक रियल अकाउंट है। तो दोनों का दोनों रियल अकाउंट है। तो कौन सा रूल फॉलो होगा? तो ये पॉइंट नंबर 1, डेबिट व्हाट्स कम इन। तो आ क्या रहा है? तो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्या जा रहा है हमारे पास से? तो कैश जा रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक। उसके बाद फिफ्थ देखना, फिफ्थ है कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। कैश रिसीव हो रहा है स्वाति से। देखिए स्वाति को 5,000 रुपये का सामान बेचे थे, स्वाति को 5,000 रुपये का सामान बेचे थे और स्वाति से रिसीव हो रहा है 4,000 रुपीज़। हम क्रेडिट में सेल किए थे, रिसीव हो रहा है 4,000, मतलब 1,000 क्या दे रहे हैं? हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए बेनिफिट होता है, डिस्काउंट अलाउड मतलब हम दूसरे को डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारे लिए वो एक्सपेंस है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर पहले ट्रांजैक्शन को लिख लेता हूं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। और वहां पर आप देखे हैं वो 5,000 रुपये लेना था, लेकिन कितना ले रहे हैं? 4,000 रुपये ले रहे हैं, और 4,000 रुपये में भी फुल सेटलमेंट, मतलब 1,000 रुपये का हम डिस्काउंट अलाउ कर दिए। तो देखिए हमारे पास क्या आया? पहला तो कैश आया, हम डिस्काउंट दिए, और किसको? तो ये स्वाति को, ठीक है। 3 चीज आ रहा है। तो ये कैश कौन सा अकाउंट है? तो कैश आप बोलेंगे कि कैश सर ये रियल अकाउंट है।
डिस्काउंट ये कौन सा अकाउंट है? तो डिस्काउंट मिले या हम किसी को दें, ये किस में आता है? नॉमिनल में आता है, नॉमिनल अकाउंट। और ये कैसा डिस्काउंट है? तो डिस्काउंट अलाउड है, तो एक हिसाब से ये हमारे लिए एक्सपेंस है। मैं इसको बोल सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ कि हमारे हिसाब से ये क्या है? एक्सपेंस है। स्वाति क्या है? पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। ठीक, अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है? तो कैश आ रहा है, रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट्स कम इन, तो हमारे पास जो आ रहा है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट क्या है? नॉमिनल है और एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। किसको? डिस्काउंट को। तो यहां पर आ जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये दोनों डेबिट हो गया, क्योंकि कैश क्या होता है? कैश जब भी हमारा रियल अकाउंट या जो एसेट जो आते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। और डिस्काउंट कैसा है? एक्सपेंस वाला है। ठीक है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए हमारे लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल में आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए इसको भी डेबिट कर दिए। अब पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, तो यहां पर आ जाएगा टू स्वाति अकाउंट। ठीक है, अब बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट कितना आएगा? तो यहां पर 4000 रुपीज कैश रिसीव हुआ है, डिस्काउंट हम 1000 रुपीज अलाउ किए हैं, टोटल स्वाति अकाउंट में आ जाएगा 5000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जनरल एंट्री होगा। उसके बाद है पेड रेंट, ऊपर का मैं मिटा रहा हूं, पेड रेंट। सिक्स्थ जो है वो है पेड रेंट। देखिए, रेंट पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, और कैश कैसा है? एक रियल एसेट है, रियल अकाउंट है। और जो पेड रेंट, तो रेंट क्या है हमारे लिए? रेंट हमारे लिए क्या है? तो ये एक्सपेंस है, इसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। ठीक, इसका जनरल एंट्री क्या होगा? तो आप देखिए, कैश हमारे पास से जा रहा है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या है? रेंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, और रेंट पे कर रहे हैं इसलिए वो क्या है? एक्सपेंसेस है। तो आप यहां पर आइए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमको क्या करना है? जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस हैं उनको डेबिट करना है। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट जो कि एक्सपेंसेस होंगे उनको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। उसके बाद कैश हमारे पास से जा रहा है, रियल अकाउंट में आप देखेंगे क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, तो ये आ जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये होगा इसका जनरल एंट्री। उसके बाद है पेड सैलरी, पेड सैलरी सेवंथ, पेड सैलरी। तो सैलरी हम अगर पे करेंगे वो हमारे लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, पहली बात। और हम कैश पे करेंगे तो कैश क्या है हमारे लिए? रियल अकाउंट है। हमारे पास से जा क्या रहा है? तो हमारे पास से जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। और आपको पता है रियल अकाउंट होता है कैश, और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, टू कैश अकाउंट, कैश चले गया, और ऊपर क्या आएगा? तो ऊपर क्या आ जाएगा? सैलरी अकाउंट आ जाएगा। सैलरी हम पे कर रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हम यहां पर लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जनरल एंट्री बनाया जाता है। चलिए, तो हमने बेसिक तरीके से सीख लिया ये गोल्डन रूल्स को कैसे फॉलो करके जनरल एंट्री बनाया जाता है। अब हम प्रॉपर फॉर्मेट में पूरा उसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेट कैसा होता है। तो सबसे पहले हम ये डेट का लाइन खींचते हैं, उसके बाद डेट के बाद ये पर्टिकुलर का लाइन आता है, उसके बाद ये LF, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ
हिमांशु, तो हम हिमांशु के बुक में बना रहे हैं, तो आप लिखोगे इन द बुक ऑफ हिमांशु, इन द बुक ऑफ हिमांशु। ये सारा चीज आपको लिखना है। अगर आप ये नाम ये इन द बुक ऑफ हिमांशु या जो भी जिसके भी अकाउंट में बना रहे हैं, ये सब आप अगर नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर डेट आएगा, उसके बाद ये पर्टिकुलर, ये L/F, लेजर फोलियो बोलते हैं इसको, लेजर फोलियो। देखिए लेजर फोलियो क्या होता है, तो ये जैसे कि हम बहुत सारा परचेज कर रहे हैं, आपको बताया हूँ जनरल एंट्री में हम क्या करते हैं, रोज के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सारे को हम जनरल एंट्री में लिखते हैं, ताकि ह्यूमन ब्रेन ऐसा होता है कि पूरा एक दिन के जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको याद नहीं रख सकते हम, तो इस वजह से हम जनरल एंट्री मेंटेन करते हैं। तो जनरल एंट्री में मान के चलिए हम 10 जगह परचेज किए हैं, ठीक है, राम से परचेज किए, मोहन से परचेज किए, सोहन से परचेज किए हैं। तो हम जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तो लेजर अकाउंट में हम एक पर्टिकुलर परचेज अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जहाँ पे परचेज किए, तो मान के चलिए यहाँ पे मैं 15 नंबर लिखा हूँ, तो ये जो परचेज रहेगा वो 15 नंबर के लेजर में डायरेक्ट हमको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, बस सिर्फ एक नंबर लिखा जाता है, वो आगे और डिटेल में हम आगे समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेजर फोलियो बोलते हैं। ये LF, उसके बाद डेबिट अमाउंट, इसको मैं DR अमाउंट लिख रहा हूँ शॉर्ट में, और ये CR अमाउंट मतलब क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। उसके बाद पहला ट्रांजैक्शन जो है वो कौन सी तारीख को हो रहा है, तो 1 दिसंबर 2014 को। तो यहाँ पर मैं ऊपर में लिख लेता हूँ एक बार 2014 और यहाँ पर आ जाएगा 1 दिसंबर, ठीक है। बार बार मेरे को 2014 लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया 2014। यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगा, मंथ बस को लिखते चलूंगा। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो पहला जो एंट्री होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने हजार रुपए से, 75,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर 75 और यहाँ पर भी 75। देखिए फर्स्ट टाइम आप जनरल एंट्री सीख रहे हैं तो जैसा एज इट इज मैं लिख रहा हूँ सेम वैसा ही आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि आप 2 को ये कैश के नीचे लिख दिए, कैश से थोड़ा सा आगे में लिखते हैं और 2 हमेशा कैपिटल रहेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और डेबिट वाला जो है वो डेबिट वाले अमाउंट में आएगा और जो क्रेडिट वाला है जैसे टू कैपिटल वो हम क्रेडिट में लिखे। ऐसा नहीं कि आप 75 यहाँ लिखे, यहाँ पर भी आप 75 लिख दिए, गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे फिर उसके बाद ये क्रेडिट के यहाँ पर जस्ट सामने में लिखेंगे। उसके बाद हमको नरेशन देना होता है। नरेशन का मतलब ये है कि हम अगर मान लो कोई जनरल एंट्री आपकी बुक को देख रहा है तो वो समझ जाए कि ये किस चीज़ का ट्रांजैक्शन है, उसी को क्या बोलते हैं, नरेशन। मतलब विस्तार में हम उस चीज़ को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश मतलब कि हमने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया। कितने हजार रुपए में, 75,000 रुपीज में। उसके बाद 7 दिसंबर को हम परचेज कर रहे हैं सामान और वो भी कैश में, नगद में। तो यहाँ पर 7 दिसंबर लिखेंगे, 7 दिसंबर परचेज कर रहे हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि आप गोल्डन रूल्स को याद रखें। आप दोनों में से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस दोनों में से कोई एक चीज़ को अगर आप पकड़ लिए तो भी आप बना सकते हैं आसानी से। जैसे कि परचेज गुड्स फॉर कैश, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास गुड्स आ रहा है। जब जब गुड्स आएगा तब तब हम क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। और हमारे पास कैश जा रहा है तो क्या होगा, जो आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या बन गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। तो 7 दिसंबर को हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का सामान आया हमारे पास, तो 10,000 रुपए का सामान आ रहा है, 10,000 रुपए का। यहां पर भी लिख देंगे 10,000 रुपए। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज। इसमें नरेशन में हम ये बता रहे हैं कि हम गुड्स परचेज किए हैं। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को हो रहा है सोल्ड गुड्स टू स्वाति।
हम सामान बेच रहे हैं, स्वाति को गुड्स बेच रहे हैं। जब जब हम सामान खरीदेंगे तब तब परचेज लिखाएगा, और जब जब बेचेंगे तब तब सेल लिखाएगा। तो हमारे पास से सामान जा रहा है, और सामान जा रहा है तो क्या आना चाहिए? पैसा आना चाहिए। अगर पैसा आता तो हम क्या लिखते? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश आया और सेल चले गया हमारे पास से। लेकिन यहाँ पर नाम स्वाति का दिया हुआ है, मतलब कि हम क्रेडिट में बिजनेस किए हैं। तो क्रेडिट मतलब कि उधारी में। तो 9 दिसंबर। तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, गुड्स जब आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, जब आता है तो डेबिट करते हैं, और जब जाता है तो उसी को हम क्रेडिट करेंगे और सेल लिख देंगे। यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ पर लिखेंगे टू सेल अकाउंट, और पैसा आता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? कैश अकाउंट डेबिट लिखते। कैश आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो उधारी में बेचे हम सामान को, तो जिसको उधारी में बेचे हैं उसी का ही आप नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पर आएगा स्वाति अकाउंट डेबिट, स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने का सामान बेचा गया है? 5000 रुपीज़ का सामान बेचा गया है, 5000। और नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट मतलब कि सामान बेचा गया। कैसे बेचा गया? उधारी में बेचा गया। उसके बाद 12 दिसंबर परचेज फर्नीचर, 3000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया गया। तो समझना, देखिए परचेज गुड्स दिया है, मतलब कि जब जब गुड्स दिया रहेगा मतलब हम ऐसे सामान खरीद रहे हैं जिसको हम सेल करने के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, मान के चलो अगर मेरी अलमारी की शॉप है, अलमारी, बहुत सारी अलमारी है मेरे पास, अब मैं बेच दिया, कम पड़ गई अलमारी, और मैं क्या कर रहा हूँ? अलमारी खरीद रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? वो मेरे लिए बिजनेस में वो गुड्स है। क्यों? क्योंकि मैं उसी को ही सेल करता हूँ, और मेरी अलमारी की बिजनेस है, और मैं अपने लिए एक टीवी खरीद रहा हूँ। टीवी किस लिए? कि जब खाली बैठा रहता हूँ, तो दुकान में खाली बैठा रहता हूँ, तो मैं वहाँ पर टीवी लगा लूँ ताकि मैं अपना टाइम पास कर सकूँ। तो टीवी मेरे लिए क्या होगा? टीवी मेरे लिए एसेट्स हो जाएगा। क्लियर है? आप समझ रहे हैं बात को? और एग्जांपल लेते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। अब इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए जितने भी जो सामान है वो उसके लिए क्या कहलाएंगे? गुड्स कहलाएंगे। वो जब जब वो टीवी खरीदेगा, जब जब वो टीवी, स्पीकर, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें खरीदेगा, उसके लिए क्या है? वो गुड्स कहलाएंगे। अब मान के चलिए वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला अपने लिए अलमारी खरीद रहा है, अपनी वो जो बिल बुक हो गया, या फिर कुछ पैसे हो गए, या कुछ कीमती सामान रखने के लिए वो अलमारी खरीद रहा है, तो अलमारी उसके लिए क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, वो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान हैं वो क्या कहलाएंगे? उसके लिए गुड्स कहलाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि एक चीज़ दूसरे के लिए गुड्स है तो दूसरे के लिए एसेट्स है। जैसे कि ये वाइट बोर्ड मैं खरीद के लाया, क्या है मेरे लिए? ये मेरे लिए ये एसेट है। क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस में ऑपरेट हो रहा है, बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन मैं जिस स्टेशनरी से लाया हूँ उस स्टेशनरी वाले के लिए क्या होगा? ये उसके लिए गुड्स होगा। क्लियर है? समझ गए आप? तो 12th में क्या हो रहा है? 12 दिसंबर को परचेज फर्नीचर। तो यहाँ पर हम डेट में लिखेंगे 12 दिसंबर, और परचेज फर्नीचर। यहाँ पर कैश के बारे में जिक्र नहीं दिया हुआ है कि हम कैश में खरीदे हैं कि उधारी में। उधारी में खरीदे होते हैं तो नाम दिया रहता है, यहाँ पर यहाँ नाम नहीं दिया है और कैश भी नहीं दिया है, तो हम ये मानेंगे कि इसको हम कैश में हुआ है ये ट्रांजेक्शन। तो देखो यार, जब हम परचेज करेंगे फर्नीचर तो हमारे पास पैसा आएगा कि जाएगा? यार सीधी सी बात है, पैसा जाएगा हमारे पास, और क्या आएगा? फर्नीचर आएगा। तो जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने हजार रुपए का फर्नीचर खरीदे हैं? तो फर्नीचर है 3000 रुपए का। यहाँ पर आ जाएगा 3000, यहाँ पर आ जाएगा 3000 रुपीज़। और हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। हम कैश रिसीव किए हैं स्वाति से फुल सेटलमेंट में। जहां आपको फुल सेटलमेंट दिखा रहा है मतलब आप समझना यार कुछ ना कुछ झोल झाल है, हमको पैसा लेना जितना था उससे हमको वो अगला कम दे रहा है। अब देखिए स्वाति सोल्ड गुड्स टू स्वाति 5000 रुपीज़। अगर आप देखेंगे तो 9 दिसंबर को हम स्वाति को 5000 रुपये का सामान बेचे थे उधारी में,
और हमको ये कितना रुपए दे रही है, 4000 रुपये हमको वापस लौटा रही है, वो भी फुल सेटलमेंट। मतलब कि हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिस्काउंट अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो हमारे लिए एक हिसाब से लॉस है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर लिखते हैं कौन से दिसंबर में है, 18 दिसंबर में, 18 दिसंबर में ये होगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू स्वाति। ठीक है, कैश हमारे पास आ गया और टू स्वाति। तो कैश कितना आया, 4000 रुपीज़ आया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000 रुपये हम डिस्काउंट दिए, और स्वाति को देना कितना था, 5000 रुपये देना था। और अगर इसके नरेशन की बात करें तो नरेशन आएगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति, हमको स्वाति से कैश रिसीव हो गया। देखो यार, एकदम आसान चीज़ है, ध्यान देना। जब हम किसी को उधारी में सामान बेचे, ठीक है, और हमको वो पैसा कम लौटा रहा है और फुल सेटलमेंट दिया है, इसका मतलब क्या है, हम उसको डिस्काउंट दे दिए और कैश भी रिसीव कर लिए। तो अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं, अब आपके मन में ये आएगा कि यार ये डिस्काउंट कहाँ आएगा, डेबिट आएगा कि क्रेडिट आएगा। तो आप ये मान के चलना कि जहाँ पर कैश लिखा आएगा, अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, बस इतनी बात को याद रखना। और अगर कैश क्रेडिट में लिखा रहा है और उसमें डिस्काउंट है, कुछ ना कुछ उस ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट है, तो वो भी क्रेडिट में आएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए क्या हो रहा था, हम कैश रिसीव किए 4000 रुपये का, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़ टू स्वाति अकाउंट, और बाकी हम ये 3 गोल्डन रूल्स रहते हैं, उसके हिसाब से तो हम देख लिए कैसा करेंगे। बस आप ये याद रखना, जहाँ कैश लिखा रहेगा वहीं आपका डिस्काउंट भी आएगा। ठीक है, अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और अगर कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट 2 एंट्री बचा हुआ है। एक है 25 दिसंबर का पेड रेंट, ऊपर का मैं मिटा रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। (25 दिसंबर को सैलरी रेंट पे किया गया, 1000 रुपीज़ 25 दिसंबर, यहाँ पर लिखते हैं 25 दिसंबर। देखिए यार, रेंट पे करेंगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, तो जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, तो आप क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले लिख दो टू कैश, पैसा चले गया। और किस पर्पस के लिए चला गया, तो आप लिख दो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना रुपए, 1000 रुपीज़, है कि नहीं, सिंपल। और नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग रेंट पेड, मतलब कि रेंट पे कर दिया गया। उसके बाद लास्ट है 30 दिसंबर को पेड सैलरी, 30 दिसंबर, यहाँ पर 30 दिसंबर, 30 दिसंबर को क्या किया जा रहा है, सैलरी पे किया जा रहा है। ठीक है, 30 दिसंबर को क्या किया जा रहा है, सैलरी पे किया जा रहा है। सैलरी पे करेंगे तो क्या होगा, कैश हमारे पास से जाएगा, तो सेम एज इट इज करेंगे, तो टू कैश, और यहाँ पर लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना रुपए है, 1500 रुपीज़, 1500। नरेशन में लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, यहाँ तक के हमारा पूरा ट्रांजेक्शन हम लिख लिए हैं। लास्ट में हमको इसको क्या करना रहता है, टोटल करना रहता है, तो इसको टोटल कर लेते हैं। लास्ट में हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे और यहाँ पर टोटल लिख देंगे, टोटल। ठीक है, तो टोटल हमारा आ जाएगा 1,05,000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1,05,000 रुपीज़, 1,05,000 रुपीज़। ठीक है, दोनों तरफ टोटल आ जाएगा। तो याद रखना है आपको, जनरल एंट्री का हमको फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनाना है, जिसमें कि आपको ऊपर में जिसके नाम का अकाउंट बना रहे हैं उसको आप लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट में आप टोटल करेंगे। टोटल हमेशा दोनों तरफ बराबर आएगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
कि आप जब भी ये टू लिखेंगे तो टू हमेशा आपका कैपिटल होगा, और जब भी ये बीइंग लिखेंगे तो बीइंग का बी कैपिटल होगा। ठीक है, आप इवन बुक में भी देख सकते हैं एग्जाम्पल्स कि वो कैसे लिखा है, एज इट इज़ आपको वैसे ही करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।